अगर जिम्मेदारी है तो रुकावट आ सकती साधना में, निर्बाध नहीं चलेगी। तो अगर बाकी है जिम्मेदारी तो उसको पूरा करने के बाद जितना समय बचता है वो साधना में लगा देना है। और ज्ञान मार्ग बौद्धिक मार्ग है, जो भी चलता है अंदर चलता है आपके, बाहर तो कोई साधना है नहीं। बाहर कौन सी साधना है? लिखना पढ़ना सत्संग सुनना, तो उसको साधना तो नहीं कहेंगे, ये तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर। तो बौद्धिक है सारी साधना, तो निजी है, आपका निजी मामला है साधना। जो भी परिवार के लिए आवश्यक है वो करके आप अपना ज्ञान मार्ग का काम कीजिए, जो भी छोटा मोटा है। और जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको कम से कम कर देना भी अच्छा रहेगा, कम से कम कर देना। जैसे आप अगर हर 2-3 दिन में बाजार जाते हैं कुछ लाने, कुछ खाने की चीजें, कुछ सामान, तो वो 15 दिन में एक बार जाइए, सारा का सारा सामान 15 दिन का एक बार में ला के रख दीजिए। अगर आप बच्चों को छोड़ने जाते हैं आदि आदि, तो किसी को लगा देना है उस काम में, तो वो काम भी होते रहेंगे और आपको समय मिल जाएगा। इस तरह से आपको अपने अपने उपाय करने हैं सभी लोगों को। अगर ऐसा आप नौकरी कर रहे हैं, ऐसा पेशा है कि जिसमें 12 घंटे जा रहे हैं, तो कुछ बदल के कुछ साधारण सा कर लेना है, छोटा मोटा, जिसमें 6-7 घंटे में काम हो जाए आपके, उसके बाद आराम। तो इस तरह से सभी को अपने अपने उपाय करने हैं जो परिवार में है। साधना बंद करना ठीक नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, चलता रहता है। वो एक बार माया का चक्र शुरू हो गया तो संसार का चक्र चलता ही रहता है। यहाँ तक कि जिनका परिवार नहीं है, कुछ कुछ है नहीं, वो भी इस चक्कर में पड़े रहते हैं। कुछ ना कुछ बिगड़ता रहता है, ठीक करना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, ये पैसे कमाना पड़ता है, ये कार्यक्रम है तो वो कार्यक्रम है, तो ये सत्संग है, तो ऐसे चलते ही रहता है उनका। तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, सभी को अपने अपने उपाय करने पड़ेंगे। जहां परिवार से विरोध दिखाई देता है, अपनी साधना गोपनीय कर लेनी है। झूठ भी बोल सकते हैं कि मैं कोई किसी गुरु को नहीं जानता, मैं कोई साधना नहीं कर रहा है, क्योंकि गुरु का नाम लेते ही एक सन्नाटा छा जाता है परिवार में, शमशान घाट हो जाता है आपका घर। गुरु का नाम लेते ही, गुरु के नाम से थर थर कांपती है जनता, इतनी बुरी छवि हो गई गुरुओं की आजकल। और अगर वह स्त्री है तो फिर तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल नाम नहीं लेना गुरु का, गुरु का नाम लेना मना है परिवार में, जब तक कि सारा परिवार ही आध्यात्मिक ना हो। तो इस तरह से आप बच सकते हैं परिवार वाले के प्रकोप से, विघ्न बनने से रोक सकते हैं परिवार को, अगर आप बुद्धिमानी से काम ले तो। और यदि आप में साधना से साधक के गुण बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर प्रेम भाव बढ़ता जाएगा, मैत्री भाव बढ़ता जाएगा, और आप जिम्मेदारी से कटने की जगह उसको निभाना शुरू करेंगे। जो पहले जो कटते थे लोग, वो भी जिम्मेदार हो जाएंगे अगर उनकी बुद्धि बढ़ रही है ज्ञान मार्ग में आके। तो वहां तो सुधार होना चाहिए, फिर तो बिगड़े है नहीं कुछ। आपका प्रेम देख के, आपका स्वभाव देख के, आपकी शांति देख के परिवार भी अच्छा होने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा वहां पे। और हाँ, आपने विद्रोह कर दिया कि तुम सब नालायक हो, तुम सब अज्ञानी, और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब इसके परिणाम आएंगे, उसके फल आएंगे फिर। तो जो परिवार का बंधन है इतना बुरा भी नहीं है, अगर उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, बुद्धिमानी से, प्रेम से अगर उसको रखा जाए परिवार को, तो इतना बुरा भी नहीं है वो। हमारा ही स्वार्थ गड़बड़ कर देता है, मुझे नहीं समय मिल रहा परिवार के कारण, अब परिवार वाले ही दुश्मन हो गए मेरे, तो ऐसा नहीं है। तो ये अपनी सोच थोड़ी सी सकारात्मक कर लीजिए, परिवार दुश्मन नहीं है, प्रेम बढ़ा दीजिए, प्रेम डबल कर दीजिए, उनकी सेवा डबल कर दीजिए परिवार की, और अपने लिए छोटा मोटा कुछ करते हुए साधना शुरू रखिए। गुरु अलग, परिवार अलग, बहुत शांति रहेगी। देखिए, आप कुछ बुरा तो कर नहीं रहे, आप किसी की हत्या तो कर नहीं रहे, किसी की चोरी तो कर नहीं रहे, डाका तो डाल नहीं रहे, उसमें झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है फिर, क्योंकि सच तो समझेंगे नहीं। जो अज्ञानी जन है सच तो समझेंगे नहीं, उनके तो मन में डर ही आता है कि अभी व्यक्ति तो जाने वाला है, किसी गुरु के चक्कर में पड़ गया, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि उसको गुरु मिल गया, उसकी प्रगति हो रही है। आज तक किसी माँ बाप पति पत्नी को ऐसा बोलते हो सुना नहीं मैंने, अब मेरा क्या होगा, ये तो हाथ से निकल गया, इतना ही सुना मैंने। 100% ऐसा ही होता है। तो ऐसे मामले में आपको झूठ ही बोलना है। अब वो झूठ कुछ भी हो सकता है, उनकी भलाई है, और आप कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके मन का डर दूर करने के लिए बोल रहे हैं बस। क्या होता होगा कि कुछ लोग, परिवार वाले बहुत शोर मचाते हैं, इस तरह के होते हैं थोड़े से,
तो अपने आप को कमरे में बंद करके वहां पे कुछ ओम जाप या पूजा पाठ या पता नहीं क्या क्या करते हैं, गुरु की तस्वीरें टांग के रखना, खास तौर से बदनाम तरह गुरु हैं उनके फोटो टांग देना, तो फिर घर वाले व्याकुल हो जाएंगे कि ये तो 10 घंटे ऐसा रूम बंद करके बैठा रहता है अंदर, तो पता नहीं किससे बात करती है हमारी लड़की आजकल, रात रात में भी करती है, तो ये उनको जरूर व्याकुल कर देगा। तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है जिससे कि असामान्य लगे आपका व्यवहार, और यही काम आप धीरे धीरे करेंगे तो और अच्छा है। आपने कल से ही ये शुरू कर दिया ऐसा कि अभी तक तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया, उसी व्यवहार को आप 6 महीने में बदलिए तो उनको पता भी नहीं चलेगा क्या। अगर आपको कमरा बंद करके बैठना ही अच्छा लगता है तो कोई झूठ बोल देना है कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इस तरह कुछ बोल देना। अगर आप बोलेंगे मैं तंत्र मंत्र कर रहा हूँ रात को 3 बजे, तो बड़े दुखी हो जाएंगे सब लोग। जो पारिवारिक बंधन में है, अगर कारण आर्थिक है तो अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर लीजिए, अपना स्वयं का घर ले लीजिए कहीं दूर, दूसरे शहर में कहीं, अब वो परेशान नहीं करेंगे। इस तरह के उपाय कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो है वो किसी को नहीं भूलना चाहिए कि बड़ा पक्का संकल्प ले लीजिए कि अगले जन्म में ये सारे बंधन ना रहे, ना के बराबर रहे। थोड़ा बहुत तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो जन्म होगा, तो माँ बाप तो होंगे, भाई बहन तो होंगे, लेकिन वो जल्दी छूट जाए या ऐसा घर मिले, ऐसा परिवार मिले जो कि बाधा ना बने। इस जन्म में तो जो वो गाड़ी छूट चुकी है स्टेशन से, इस जन्म की गाड़ी छूट चुकी है, अब तो फल ही फल आने हैं, अब ज्यादा नियंत्रण नहीं हो सकता इस जन्म में। अगले जन्म में हो सकता है क्योंकि अभी तक उसका बीज नहीं बना है, अभी तक उसका पूर्ण निर्धारण हुआ नहीं है, तो यहाँ पर संकल्प बड़ा काम आ सकता है। अभी अगर बाधा है तो कम से कम इतना संकल्प बना लीजिए कि ये ना मिले, ये लोग ना मिले, भूल कर भी आध्यात्मिक परिवार में जन्म हो। मान लीजिए आप लोग जो दिल्ली मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं भौतिकवादी जगहों पे, मान लीजिए आप तिब्बत में पैदा होते हैं, हिमालय में पैदा होते हैं, ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ साधक होना मतलब बहुत भाग्यशाली समझेगा कोई व्यक्ति अपने आप को कि मेरा बेटा साधक है, मेरी बेटी साधिका है, उसका गुरु है, वो भी ज्ञान मार्गी गुरु है ऐसी जगहों पर अगर आपका जन्म हुआ तो आपको तो सोने के सिंहासन पे बिठाया जाएगा रोज, लेकिन आपका जन्म ऐसी जगह हुआ है जो पूरी तरह से भौतिकवादी और अज्ञान में लिप्त भोगवादी जनता। मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा बहुत लोगों को, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो आप ही कर में देखिए, आप ही ने चुना है वो, नहीं तो क्यों होता। ये जो कारण शरीर है इस तरफ आकर्षित हुआ है, शहरों की तरफ और इस तरह के परिवार की तरफ जिसको अध्यात्म के नाम से ही नफरत है, तो किस तरह के संस्कार होंगे उस कारण शरीर में कि इस तरह आकर्षित हुआ है वो। कर्षण का नियम ध्यान रखिए, जन्म का काम कर्षण के नियम से चलता है। आपका जन्म कहाँ होगा कर्षण का नियम निर्धारित करता है, वो कैसे संस्कार कैसे हैं वहां पे। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि ऐसी जगह जन्म होकर भी आप मार्ग पर आ गए हैं। जो आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेता है, आध्यात्मिक देश में जन्म लेता है स्थान पे, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो तो पैदा होते उसको गुरु सब कुछ मिल जाता है, मार्ग वार्ग सब कुछ उसके लिए बना बनाया पड़ा रहता है वहां पे। उसके पिछले स्मृति पिछले संस्कार सबके साथ पैदा होता है वो, और उसकी प्रगति बहुत तेज होती है। सभी को अपना गुरु खोजना है, सभी को अपना मार्ग खोजना है, थोपा नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पिताजी उस मार्ग पर तो मैं भी उस मार्ग पे हो जाऊं कि जो पिता कर रहा है वही बेटे को करना है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उनका मार्ग आपके लायक ना हो और फिर आपका ये जन्म भी बर्बाद हो जाए। आपको क्या पसंद है, आपको कौन गुरु पसंद है, कौन सा मार्ग पसंद है, कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे तरक्की हो रही है, उस सभी को अपना अपना निर्धारित करना है। कैसे निर्धारित कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें सहायता दी जा सकती है आपको, थोड़ा सा पढ़कर, जैसे ज्योतिष हाथ देखकर बताता है ना कि कहाँ पे किस दिशा में जाना है, कहाँ पे घर बनाना है, कौन सा दिन शुभ है, वैसे गुरु थोड़ा सा इंटरव्यू लेकर बता सकता है कि कौन सा मार्ग सही होगा आपके लिए। 1 आध महीने आप रह लीजिए वहां पे किसी भी आपकी पसंद के गुरु के साथ, वो बता देगा कौन सा सही है कौन सा नहीं, कम से कम इतना बता देगा कि मेरा मार्ग सही है या नहीं।